ही इन ब्रजवासियों को न जाने कैसे मालूम चल गई कि हमारे प्राण धन प्रातः काल मथुरा जाने वाले हैं। इन ब्रजवासियों ने आज भोजन नहीं किया। ब्रजवासी अपने घरों को छोड़ करके आ गए। नहीं नहीं, हम अपने कृष्ण को मथुरा नहीं जाने देंगे। गोपियों ने आज पानी तक नहीं पिया। गोपियां अनशन का व्रत लेकर के आज नंद बाबा के महल के सामने लेट गई। अगर अक्रूर का रथ जाएगा तो हमारे प्राण लेकर के जाएगा, वरना कृष्ण हमारे प्राण लिए बिना मथुरा नहीं जा सकते। सज्जनों, आज रात को गायों ने भी चारा नहीं खाया और गाय भी अपनी आंखों से आंसू बहा रही हैं। हे कृष्ण, हम तो मूक हैं, हम तो तुमसे कुछ कह भी नहीं सकती। प्रातः काल जब सुंदर रथ सजा, गायों ने जब रथ में भगवान श्री कृष्ण और बलराम को देखा, आज आंखों से आंसुओं की धार बहाने लगी। मनो मूक भाषा में कह रही हैं, हे श्याम सुंदर, हे मनमोहन, हे गोविंद, हे गोपाल, हमें छोड़ करके मत जाओ। तुम्हारे बिना हमें इस ब्रज में कौन चराने के लिए जाएगा। गोपियां रथ के सामने मूर्छित पड़ी हैं। अक्रूर ने जैसे ही रथ के घोड़ों में चाबुक मारा, रथ थोड़ा आगे बढ़ा, गोपियां खड़ी हो गईं और गोपियां आज विधाता को कोसने लगी। अरे ओ विधाता, तेरी ये क्या लीला है? पहले तो तूने संसार को बनाया क्यों? हमारा कृष्ण से नेह क्यों हुआ? और जब कृष्ण से नेह हो गया तो आज ये क्या है? ये नेह के बदले हमें क्या मिल रहा है? दूसरी गोपी ने कहा, बहन, इसमें विधाता का कोई दोष नहीं, इसमें दोष तो अक्रूर का है। और आज गोपी अक्रूर को कोसने लगी। अरे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? तू तो बड़ा ही क्रूर है, जो कि हमारे प्राण धन को लेके जा रहा है। बहन, इसमें अक्रूर का भी कोई दोष नहीं, इसमें सबसे बड़ा दोष तो श्याम सुंदर का है। क्योंकि जिन श्याम सुंदर के लिए हमने अपने घर छोड़े, अपने पति छोड़े, अपनी संतान छोड़ी, और उन श्याम सुंदर के लिए हमने जाने क्या क्या नहीं किया, और आज उन श्याम सुंदर का भाव देखो। गोपियां रोती ही रोती हैं, हे गोविंद, हे गोपाल, हे श्याम सुंदर, हे मनमोहन, हमें छोड़ करके मत जाओ। मानो भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों, तुम्हें अपने प्राण धन की सौगंध है, जो अपनी आंखों में आंसू लाओ। गोपियां तो सज्जनों कठपुतली की तरह खड़ी रह गईं, सारे के सारे आंसुओं को पी गईं। हे कृष्ण, तेरा ये कैसा प्रेम है? पहले तो तू प्रेम करता है, तड़पाता है, और अगर कोई मरना चाहे तो फिर सौगंध खवा के उसे मरने भी नहीं देता। तब तक तो माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी आई, और माँ यशोदा की आंखों से आंसू बह रहे हैं। लाला, मेरे कन्हैया, मेरे प्राणधन, रुक जा, रुक जा, रुक जा। भगवान ने देखा मेरी माँ यशोदा रोती रोती आ रही है। भगवान आज रथ से कूद गए और अपनी माँ के हृदय से चुपट गए। कृष्ण, बेटा, मुझे आज मालूम चला कि तू मेरा पुत्र नहीं, तू देवकी का पुत्र है। कृष्ण, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं कि तू देवकी का पुत्र है, लेकिन मैं तेरे चरणों में एक निवेदन करने आई हूं। एक दिन थोड़े से माखन के पीछे मैंने तुझे ऊखल से बांध दिया था। कृष्ण, तू मेरी इस शिकायत को अपनी माँ देवकी से मत कहना। भगवान तो आंसुओं से रोने लगे। माँ, कैसी बात करती हो?
कृष्ण संसार को भूल जाएगा, माँ देवकी को भूल जाएगा, ब्रजवासियों को भूल जाएगा, ब्रजमंडल को भूल जाएगा, लेकिन नहीं भूलेगा तो यशोदा के प्रेम को, यशोदा की ऊखल बंधन लीला को कृष्ण नहीं भूल सकता। कृष्ण देवकी का पुत्र है, लेकिन ये संसार इस कृष्ण को मां यशोदा नंदन के नाम से जानेगा। और मां के आंचल में भगवान छुप छुप के रोने लगे, मां मैं शीघ्र आ जाऊंगा, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। इस प्रकार गोपियां पछाड़ खाती रह गई, आंखों से आंसू बहाती रह गई, और भगवान का वो रथ श्री धाम वृंदावन से चलने लगा है। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। यशोदा दुखित नंद व्याकुल भये, यशोदा दुखित नंद व्याकुल भये। ग्वाल रो में हमारे कन्हैया गए, ग्वालियों में हमारे कन्हैया गए। और सबसे लगन प्राण तन मन हरन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। जिन ब्रजवासियों ने अपने कन्हैया के साथ चुरा चुरा के माखन खाया है, कभी अपने कन्हैया को घोड़ा बनाया है, तो कभी अपने कन्हैया के सामने ये ब्रजवासी नृत्य किए हैं। वो ब्रजवासी अपने प्रभु के वियोग को कैसे सहन करेंगे? बीज विपदा के अक्रूर है वे चलो, बीज विपदा के अक्रूर है वे चलो। बीज विपदा के अक्रूर है वे चलो, बीज विपदा के अक्रूर है वे चलो। मेरी भोली किशोरी को दुख दे चलो, मेरी भोली किशोरी को दुख दे चलो। सैया करती रुदन प्राण तन मन हरन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। कुंज यमुना पुलिन श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा।
ब्रजवासियों ने कहा नहीं भैया नहीं, हम अपने कन्हैया को अकेला नहीं जाने देंगे। और पीछे से ब्रजवासियों ने सुंदर सुंदर 2 रथ सजाए। एक रथ में माँ यशोदा बैठी, बाबा नंद बैठे, थोड़े ब्रजवासी बैठे, और दूसरे रथ में संपूर्ण ब्रजवासी बैठे और अपने कन्हैया के साथ साथ मथुरा की तरफ चल दिए हैं। ब्रजवासियों का भाव था उस दुष्ट की नगरी में हम अपने कन्हैया को अकेलो नाए जान देंगे, क्योंकि हमारा कन्हैया बड़ो भोलो भालो